नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज का बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है द स्टाफ स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रखी हुई एक पोयम है, जो कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों ही पैटर्न में आपके पास किताब में ये पोयम दी गई है। तो आज बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी तरीके से इस पाठ को, इस पोयम को हम अच्छे तरीके से शुरू करेंगे और अच्छी तरीके से ख़त्म करते हैं। और हाँ, आपको बताना चाहेंगे, जब ये पोयम ख़त्म होगी तो आपके लिए ये पोयम गर्दा 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 हो जाएगी, अर्थात धुआं धुआं धुआं। आप चुटकियों में इस पोयम का उत्तर देंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। शुरू करते हैं पोयम। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोयम में 2 स्टेंजा दी हुई है और इस 2 स्टेंजा में हमारे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फर्स्ट स्टेंजा में हमारे कवि दुखी हैं। दुखी का मतलब सैडनेस मूवमेंट में है बेटा, और सेकंड स्टेंजा में वो हैप्पीनेस मूवमेंट में आ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये पोयम हमको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब कभी भी आप दुखी होते हो तो दुखी होने पर जो आपका सैडनेस का मोमेंट का टाइम होता है, उस टाइम को हटा देना है। अर्थात वो टाइम आपकी दुनिया से, ज़िंदगी से चला जाएगा। यानी पास्ट को याद करके फ्यूचर नहीं ख़राब करना है। और कभी किसी बातों को याद करके, अपने पास्ट को याद करके दुखी थे, पर एक कौवा धतूरे के पेड़ के ऊपर से जैसे बर्फ़ के कण को कब के ऊपर गिराता है, कभी जो थे वो हैप्पी हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो मेरा समय पास्ट में दुख में बीत चुका है, उसको याद करके मुझे अपना फ्यूचर नहीं ख़राब करना है, नहीं बर्बाद करना है। तो देखिए, कहा गया यहाँ से स्टार्ट है कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो मीनिंग समझते हैं। वे में होता है तरीका, ए मिस ए, क्रो मिस कौवा। एक कौवा अपने तरीके से क्या करता है, सूक डाउन ऑन मी। सूक मिस होता है हिलाना, डाउन मिस नीचे, ऑन माने पर, मी मिस मेरे। एक कौवा मेरे ऊपर हिलाता है। और डस्ट ऑफ स्नो, क्या हिलाता है वो, बर्फ़ के कण को। कहाँ से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। फ्रॉम में से होता है भैया, ए में से एक, हेमलॉक में होता है धतूरा, ट्री में होता है पेड़, एक धतूरे के पेड़ के ऊपर से। तो पूरा मिला करके आप अर्थ क्या निकालेंगे कि धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा उसके ऊपर जमे हुए बर्फ़ के कण को मेरे ऊपर हिलाता है। और अभी कौन से मूवमेंट में है हमारे पोएट, वो सैडनेस मूवमेंट में है। लेकिन अब क्या होगा, बर्फ़ अगर गिरता है तो क्या होता है, हम थोड़ा सा हिल जाते हैं ना, हमें गुदगुदी आती है। ठीक वैसे ही कवि के अंदर भी होता है। तो कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हर्ट। हैज़ मीन्स हेल्पिंग वर्ब, या कभी क्या शब्द पहले आता है तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। हैज़, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। गिव में होता है देना, माई में मेरा, मेरी, मेरे, हर्ट में हृदय। उसने मेरे हृदय को दे दिया। किसने, उस कौवे ने जब धतूरे के पेड़ के ऊपर से बर्फ के कण को गिराया। तो कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं, उसने मेरे हृदय को दे दिया। आखिर दिया तो क्या दिया भैया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को, मेरे मन को बदल दिया। चेंज मीन्स क्या होता है, परिवर्तित कर देना। ऑफ मीन्स क, ए मीन्स एक होता है, मूड मीन्स क्या होता है, मेरा मन, मेरे मन को उसने बदल दिया। एंड और सेव्ड सम पार्ट, मैंने बचा लिया। क्या बचाया मैंने, सम पार्ट, कुछ भाग या कुछ अंश, ऑफ द डे, अपने दिन का, आई हैड रूइड, जो मैं नष्ट करने जा रहा था। तो पूरा मिलाकर ये हुआ कि धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक कौवा अपने तरीके से उसके ऊपर जमे हुए बर्फ को हमारे ऊपर गिराता है, और उसने मेरे हृदय को, मेरे मन को बदल दिया। और बीते हुए समय में से बचा हुआ समय का कुछ भाग या कुछ अंश मैं बचा लेता हूँ, जिस समय में मैं निराश हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।